वेलकम स्टूडेंट। आज हम छंद में रोला छंद पढ़ेंगे। रोला छंद किसे कहते हैं और सबसे पहले उसका परिभाषा जान लेते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक यानी जिसमें पहले और दूसरे छंद को मिलाकर समान आए मात्राएं, उसको सममात्रिक। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती है, जबकि दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। पहला और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। अर्थात यह 11 और 13 के विराम में कुल 24 मात्राएं होती है। तो 24 आया, इसलिए यह क्या है? समान संख्या है, तो सममात्रिक छंद हुआ। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती है, जबकि दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती है। 11-13 के विराम में कुल 24 मात्राएं होती है। इसका उदाहरण है, अब इसको गण के रूप में चिन्हांकित करेंगे। इसकी मात्रा को किस प्रकार से दर्शाया जाता है उसको सबसे पहले अब इसको गिनेंगे। लघु को 1 और गुरु को 2, तो 1 2 3 हो गया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहला में कितना आया? 11 मात्राएं। और दूसरे को गिनते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दूसरे चरण में 13 आ गए। अब तीसरे चरण को गिनेंगे, उसको चिन्हांकित करते हैं। अब आधा स है इसमें स्वार्थ में, तो आधा स है, इससे पहले कोई वर्ण नहीं है, इसलिए यह आधा स जो है पहले वाले वर्ण में नहीं जुड़ पाएगा। अब इसको 2 ही गिना जाएगा। व में आ की मात्रा है, तो इसको गुरु के रूप में चिन्हांकित कर देंगे इस प्रकार से। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तीसरे चरण में 11 मात्राएं हो गई। अब चौथे चरण को गिनते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आ गया आपकी मात्राएं कि पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं हो गया, और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हो गया। इतना आ गया। और आपका उदाहरण भी अच्छी तरीके से ठीक से बैठ भी गया कि मात्रा के अनुसार कितना होना चाहिए। पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 के विराम में कुल 24 मात्राएं होना चाहिए। इसको जोड़ भी सकते हो। चरणों में 24 मात्राएं आना चाहिए। 24 यानी 48 मात्राएं कुल ना। इस प्रकार से आपका उदाहरण